प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बड़ी आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी है इस दुनिया में रहते हुए कि हम उसके लोग हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हमें अपनी पहचान को हमेशा बनाए रखना है। हमारी आइडेंटिटी को हमें भूलना नहीं है कि हम लोग कौन हैं। जब हम दानियल के बारे में देखते हैं, दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि ये लोगों को जब इजराइलियों को बेबीलोन में ले जाया गया, तो हम जानते हैं कि दानियल जो परमेश्वर की आत्मा से चलता था, इसे परमेश्वर ने बड़ा वहाँ पर आशीष दिया। राजाओं के सामने जब ये गया, नबूकदनेस्सर राजा के उसने जब स्वप्न देखा तो उसका स्वप्न सहित उसने अर्थ बताया और राजा ने उसे एक बड़ी पोस्ट पर उसे एक अच्छा काम उसने वहाँ पर दिया। और हम देखते आगे चलकर उसने नबूकदनेस्सर के दोनों स्वप्नों का अर्थ उसके स्वप्नों का अर्थ बताया। और आगे चल के देखते हैं कि जो दीवार पे जो हस्तलेख लिखा गया था उसका अर्थ उसने बेलशस्सर बताया और वहाँ पर भी उसकी बड़ी प्रशंसा और उसकी महिमा की गई। जब दारा राजा आया तो उसने भी ये चाहा कि दानियल जो इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, इसको एकदम बढ़िया सा पोस्ट दिया जाए। तो एक तरह से वो राज्य पर प्रभुता कर रहा था, अपने कामों को कर रहा था और बड़ी बुद्धिमानी के साथ कर रहा था। ये उसका एक शारीरिक एस्पेक्ट है कि वो आशीषित हुए जा रहा था। लेकिन जब हम उसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, उसके लाइफ को, कि उसने अपने आत्मिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को बड़ा बैलेंस रखा। वो ये नहीं भूला कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा परमेश्वर कौन है और मुझे कैसे प्रार्थना करना है और मुझे किस चीज़ के लिए परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाना है। ये सारी जो शारीरिक आशीष है उसके ऊपर घटती जा रही थी, सारी बढ़िया बढ़िया पोस्ट उसे मिले जा रही थी, लेकिन उसने अपनी पहचान को नहीं भूला। मेरे प्रियो, हम किसी भी नौकरी पर हो, किसी भी काम में हो, बिजनेस में हो, कितने भी अच्छी अवस्था में हो, कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी किसी भी स्थिति में हो, हमें नहीं भूलना है कि हम एक क्रिश्चियन हैं, हम एक मसीह व्यक्ति हैं और हमारे आत्मिक जीवन को एकदम बैलेंस करना है। हमें एकदम बैलेंस करना है, जैसे दानियल ने बैलेंस किया। दानियल शारीरिक बातें कर रहा है और जब उसे समय मिलता है अपनी प्रार्थनाओं में जा रहा है, संदेशों को पढ़ रहा है, नबियों के संदेश है। उसने यिर्मयाह के द्वारा जो लिखा गया था कि 70 वर्ष के बाद में वो लोग आज़ाद होंगे, उस चीज़ को पढ़ा। और हम जब पढ़ते हैं तो वो वहाँ पर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ पर वो अपने कामों को निभा रहा है और यहाँ पर वो अपने आत्मिक जीवन की उस काम को निभा रहा है जिसके लिए परमेश्वर ने उसे ठहराया था। इसीलिए हम मसीहों को भी अपना आत्मिक और शारीरिक जीवन बैलेंस आउट रखना है। जो हमें शरीर के लिए करना है वो करना ही है, लेकिन जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया उसको भी हमें बनाए रखना है। गॉड ब्लेस यू।